सिया राम जय जय राम। शासन का मर्म समझता हो, ईश्वर के नियम मानता हो, किस तरह प्रजा रहती प्रसन्न यह गुर परिपूर्ण जानता हो। तो शासन की देवी सदैव निष्कंटक निर्भय रहती है, बच्चे बच्चे की वाणी पर उस राजा की जय रहती है। राज्य में जिसकी आमान वही राजा पाता है मान, सृष्टि नियम में जो ईश्वर ही है उस सबका सरताज, जनता की इच्छा से लेकर नर बनता नरनाज, सदा जो रखता इतना ध्यान वही राजा पाता है मान। प्रजा शीश पर लेती है जब राजा का अधिकार, तो राजा के सिर पर भी है पूर्ण प्रजा का भार। प्रजा को जो समझे संतान वही राजा पाता है मान, कहने को राजा राजा है सिर पर उनका वास, लेकिन वास्तव में राजा है सदा प्रजा का दास। हृदय में हो जिसके ये ज्ञान वही राजा पाता है मान, राज्य में जिसके अपनी अमान वही राजा पाता है मान। समझे जो घमंड में राजा प्रजा वर्ग को नीच, तो मोहन संबंध न रहता दोनों दल के बीच। समझता जो ये सत्य महान वही राजा पाता है मान। गुरुवर के ये वाक्य सुन मुदित हुए रघुनाथ, कृतज्ञता के रूप में झुका दिया निज माथ। इस प्रकार मुनिराज नित देते थे व्याख्यान, राजनीति कहते कभी कभी ज्ञान विज्ञान। राम राज्य का बज गया डंका चारों ओर, दशरथ से भी बढ़ गए दशरथ राज किशोर। हम कहते हैं जो राज्य कथा उसका उन्नत वह अवसर था, रघुकुल नंदन के शासन का रवि तब मध्य काल पर था। जनता के कारण निज सुख का बलिदान किया था, राजा ने सीता सी प्यारी नारी को वनवास दिया था। राजा ने राज जननियों के सहित गुरुवर नीति निधान, श्रृंगी ऋषि के उन दिनों घर पर थे मेहमान। इधर राम का नित्य ही होता था दरबार, कहते करते थे रघुपति स्वयं सबका न्याय विचार। राज्यसभा का दूत था दुर्मुख नामक एक, लाता था वह सभा में पुर संवाद अनेक। आया लेकर एक दिन वैसे ऐसा संदेश, जिससे उसको भी हुआ मन ही मन अति कलेश। खुद सोच रहा था दुर्मुख वह कैसे संवाद सुनाऊं मैं, कुछ नहीं समझ में आता है क्यों कर ये बजर गिराऊं मैं। मुँह जब भी खोलता हूँ अपना तो हृदय मना कर देता है, रखता हूँ मुँह को बंद अगर कर्तव्य खबर तब लेता है। अच्छा दास तो परिणाम तुझे आगे ये काम न करना है, अब तो आज्ञा बंधन में हूँ आज्ञा का पालन करना है। छाती तू पत्थर की हो जा तब बोलूँ मैं उन बोलों को, वाणी तू गोर घटा बन जा तब बरसाऊँ उन ओलों को। माता तुम मुझे क्षमा करना अपना मत नहीं सुनाता हूँ, तुम जिस प्रकार सत पर दृढ़ हो मैं भी कर्तव्य चुकाता हूँ। इस भांति हृदय बलवान बना परिषद में अनुचर बोले उठा, राजेश्वर इतना ही कहकर कुछ कांपा फिर कुछ डोले उठा। फिर कहा आज कुछ खबरें हैं इस समय क्षमा कीजिए मुझे, एकांत समय में अर्ज करूं ऐसी आज्ञा दीजिए मुझे। बस इतनी ही कह सका दुर्मुख मुख से बैन, आगे फिर वाणी रुकी भरे नीर से नैन। दशा देख कर दूत की बोल उठे श्री राम, कह डालो क्या बात है रुकने का क्या काम।
तुम तो हो सभादूत भाई, दैनिक खबरें लाने वाले, एकांत समय के फिक्रे है सबको भरम पहुँचाने वाले। यह सच है कोई बात आज भीषण ज्वाला ही भड़की है, कारण इस समय अचानक ही मेरी भी छाती धड़की है। वहाँ मांग फड़कते हैं सारे, बेचैनी बढ़ती जाती है, ऐसा अनुभव होता है तन से आत्मा ही खींचती जाती है। फिर भी मैं आज्ञा देता हूँ, जो कुछ हो प्रकट जरूर करो, एकांत समय में राम सुने, इस भेदभाव को दूर करो। रोते रोते तब लगा सुनाने हाल, शीर सिंधु में शेष ने दिया हलाहल डाल। बोला पुरवासियों में उठा प्रश्न महान, जिसका श्री रघुराज से है संबंध प्रधान। रावण के कारण माता जी जो रही महीनों लंका में, बस इसी बात को दोष समझ कुछ लोग पड़े हैं शंका में। कहते हैं धर्म नीति रक्षक जब रघुकुल मणि की गद्दी है, तो पर घर रह आने वाली नारी क्यों कर घर में रखी है। रैयत से पहले वाजिब है अपने घर राज करे राजा, निर्दोष रहे जिसमें शासन वैसा ही काज करे राजा। संकित दल का ये आंदोलन दिन पर दिन बढ़ता जाता है, रघुपति का इसमें चुप रहना दल का बल और बढ़ाता है। बहुत संभाला राम ने संभला नहीं शरीर, छूटते ही इस तीर ने दिया हृदय को चीर। आखिर मुँह से निकल ही गई नाथ के हाथ, देखा पल्लव सम गिरे सीतापति रघुराय। आखिर मुँह से निकल ही गई नाथ के हाय, देखा पल्लव सम गिरे सीतापति रघुराय। दौड़ भरत शत्रुघ्न ने लिया तुरंत संभाल, क्षण में चेतन कर दिया मिलजुल कर तत्काल। लक्ष्मण के संकेत से भंग हुआ दरबार, तब बोले श्री भरत से राघव करुणागार। हे भैया भरत सत्य ही है मैं कभी राजा के योग्य न था, बनवासी शासन क्या जाने वह कभी ताज के योग्य न था। पर बीत गई सो बीत गई अब बिगड़ी बात संभालो तुम, जो बार राम के सिर पर है भाई हो उसे उठा लो तुम। हम वानप्रस्थ आश्रम ही अब नियमों के सहित निभाएंगे, सीता के साथ बनोही में मैं निज जीवन शेष बिताएंगे। सुनता था राज चलाना मैं है एक खिलौना काले का, अब अनुभव खुद ही कहता हूँ इस मकड़ी वाले जाले का। इस कारण भरत सुन रहे हो शासन ले लो रघुराई से, जो काम उचित है भाई के बस वही कराओ भाई से। रोते रोते भरत ने दी अपनी राय, सब प्रकार से बात ये अनुचित है रघुराय। संसार कहेगा नारी पर रघुवर ने सिंहासन त्यागा, एक ही चोट में हार गए भारीपन धीरजपन त्यागा। ऐसा करने से कुल की भी रघुकुलपति निंदा होती है, राजेश भी रूही बन जाए ये बात सरासर ओछी है। हमको ये राज्य भार देना बालू में बीत उठाना है, जब कंधा पड़े बड़े डालते तो छोटों का कहाँ ठिकाना है। प्रभु बोले ये ठीक यदि तो फिर यही उपाय, पर चाहे तू सर्वदा को सीता त्यागी जाए। लक्ष्मण बोले व्यर्थ है ये सब राय उपाय, जांच आंच से हो चुकी फिर क्यों त्यागी जाए। ये दीनानाथ दया करिए छाती छलनी हो जाती है,
शब्दों की नहीं लड़ी है ये सूलों की लड़ी कहाती है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।